चलो कर दें आज की क्लास को स्टार्ट। लास्ट क्लास के आइडिया को ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको ट्राई करो फटाफट। आओ देखते हैं एक बार, सब लोग एक बार लिखना छोड़ो, थोड़ा सा देखो बोर्ड की तरफ। ये सभी बहुत ही कॉमन प्रोफाइल है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल मैं कराता जाऊंगा, इन सबको आप दिमाग में रखना। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को आगे चल के मिलेगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे हो सकता है। x इक्वल्स टू आपको दे रखा है √13 प्लस 2√3, ठीक है। और आपको निकालने बोला है x माइनस 1/x, तो इसके लिए पहले आपको 1/x निकालना पड़ेगा। अब 1/x जब आप निकालोगे तो इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई कितना, √13 प्लस 2√3। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हमारे लिए अच्छा नंबर तब होगा जब उसके डिनोमिनेटर में रूट ना रहे। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में रूट हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो किसी का अगर ज़बरदस्ती मान लो कि नीचे रूट आ भी गया है तो उसको भगाने का तरीका क्या होगा, रैशनलाइजेशन। तो आपको इस सिचुएशन में फर्दर क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने का तरीका, जैसे ये बीच में क्या साइन है अपने पास, प्लस, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नया साइन माइनस, तो ये हो जाएगा √13 प्लस 2√3 और मल्टीप्लाई आपको करना होगा √13 माइनस 2√3 से, और ऊपर आ जाएगा आपके पास में 1 इंटू √13 माइनस 2√3। आई होप समझ में आ रहा होगा। नीचे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, a² माइनस b²। a का मतलब क्या है यहाँ पे, √13 स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, या मैं एक बार लिख भी देता हूँ, √13 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ऐसा। और ऊपर आपके पास में 1 इंटू ये वाला आई थिंक कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी √13 माइनस 2√3, ठीक है। √13 का स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, 13, और 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 13 माइनस 12, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास में √13 माइनस 2√3, ठीक है। 13 माइनस 12 का वैल्यू अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1। तो उसको तो लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। तो अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास में, √13 माइनस 2√3। तो x का वैल्यू हो गया √13 प्लस 2√3, और 1/x का वैल्यू हो गया √13 माइनस 2√3। तो आपको चाहिए था यहाँ से क्या, आपको चाहिए था x प्लस 1/x, तो दोनों का वैल्यू आप पुट कर दो। माइनस चाहिए था अपने को, एक सेकेंड रुक जाओ, x माइनस 1/x, ओके। अपने को चाहिए था x माइनस 1/x, तो x का वैल्यू कितना रखा था अपना, √13 माइनस, सॉरी √13 प्लस 2√3, सो √13 प्लस 2√3, और बीच में एक माइनस, 1/x का आंसर कितना आया था, √13 माइनस 2√3, ऐसा कुछ। फिर जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा √13 प्लस 2√3, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस √13 और माइनस माइनस प्लस 2√3। मेरे ख्याल में √13 चला गया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और 2√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 4√3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कितने लोग का आ गया था आंसर खुद से, गुड। और जिनका नहीं आया था कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप प्रोफाइल को देखो, तरीका याद रखने का ट्राई करो, ठीक है। फर्स्ट पेज कॉपी करना हो गया सबका, ये बाकी है, कर। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो, कर लो, इसको भी कॉपी कर लो जिनका बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फिर देखो इसको एक बार खुद से ट्राई करो आप, बहुत आसान है, क्या पता हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगेन आई विल से कि दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफाइल। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, और इसका साइज़ देख के ना आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अप्रोच इतना ईजी है इसका कि एक बार आप ट्राई करोगे और एक बार में आपसे एकदम करेक्टली बन जाएगा, ठीक है। बस करेक्ट अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो इसको करना है कैसे, मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर में हर जगह बार बार रिपीटेडली x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और x प्लस 1/x देख पा रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ अपने दिमाग के अंदर में कि पहले एक बार ना x प्लस 1/x को ही निकाल के देख लेता हूँ कि आंसर क्या आता है, ठीक है। x कितना दे रखा है मेरे को बताऊँ, 2 माइनस √3, तो x इक्वल्स टू हो गया 2 माइनस √3।
1/x इस वाले आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। लेकिन वंस अगेन देयर इज अ मैथमेटिकल प्रोटोकॉल कि आप कभी भी रूट कंटेनिंग कोई भी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो 1 इंटू 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। आया बात समझ। नीचे वाला चीज़ फिर से फर्दर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना के क्या हो जाएगा बताऊँ, 4 माइनस 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, और ऊपर आपके पास में रह गया 2 प्लस कितना रूट 3। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, क्योंकि डिनोमिनेटर का अल्टीमेट आंसर कितना आएगा 1, तो उसको तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो ये आपके x का आंसर हो गया और ये वाला आपकी 1/x का आंसर हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में आपका काम ये होना चाहिए कि बार बार जो आपको दिख रहा था उसका वैल्यू उसमें डाल के कैलकुलेट मत करो, पहले ही कैलकुलेट कर लो। हर जगह पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है बताओ, x प्लस 1/x, तो मैं पहले x प्लस 1/x का ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, x प्लस 1/x। x का आंसर मेरे को कितना मिला था 2 माइनस रूट 3, तो x के जगह पर 2 माइनस रूट 3, और 1/x का आंसर सॉल्व करके अपने को क्या मिला है 2 प्लस रूट 3। और एक और चीज़ मैं फिर बता देता हूँ, याद रखना कि 1/x का वैसे तो आंसर 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3 भी हो सकता था, लेकिन इस वैल्यू को लेके आप कैलकुलेशन अगर करोगे तो कोई आंसर आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे भी मैथमेटिकली अच्छा वैल्यू नहीं है। अच्छा वैल्यू हम किसको बोलते हैं, जिसमें रूट वाला पार्ट कहाँ रहना चाहिए, न्यूमरेटर में, ना कि डिनोमिनेटर में। किसी भी एक्सप्रेशन में रूट वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर में आ भी गया है ना, तो ये मेरा जिम्मेदारी है, ये आपका जिम्मेदारी है कि रैशनलाइज करके उस रूट वाले पार्ट को आप कहाँ शिफ्ट करो, न्यूमरेटर में। और जब सारा रूट आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाए ना, फिर आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऊपर न्यूमरेटर में जिसमें रूट आया था वो एक्सप्रेशन यूज़ किया। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मुझे लगता है कि ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3। अभी रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ, क्योंकि एक नेगेटिव एक क्या हो गया पॉजिटिव। 2 प्लस 2 का आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये मेरे पास में किसका वैल्यू आ गया, x प्लस 1/x का, ठीक है। अब x प्लस 1/x के वैल्यू को हम एक बार ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे यहाँ पे कि ठीक है ये आंसर आ गया मेरे पास में। अब मेरे को जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, मैं उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूंगा, ठीक है। एक्सप्रेशन मेरा क्या था, सबसे पहले था x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक एक करके एक्सप्रेशन को पूरा। नाउ x प्लस 1/x का होल क्यूब, सबसे पहला चीज़ ये हो। दूसरा चीज़ क्या था मेरे पास में, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। फिर था मेरे पास में प्लस x प्लस 1/x, और माइनस मेरे पास में क्या था 100, ठीक है। x प्लस 1/x का आंसर कितना आ रखा है हम लोग का 4, तो मैं यहाँ इस वैल्यू को डालूंगा, इट विल बी 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 100। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। फिर इसके कैलकुलेशन में भी मैंने देखा आप लोगों में से बहुत लोगों ने गलती करा। हाँ, इसको देखो एक बार, 2 इंटू 4 स्क्वायर जब लिखा हुआ रहता है तो इसका सही तरीका होगा कि 2 को ऐसे ही छोड़ो आप, पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करो। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 32। लोगों ने इसको गलत कैसे किया, आप लोग के बीच में ही देखो कैसे किया इसको गलत। 2 को वो पहले अंदर ले गए, तो उनके हिसाब से क्या हो गया कि ये चीज़ बन गया 8 का स्क्वायर, और ये उनके हिसाब से आया 64, जो कि है गलत। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आप 2 को ब्रैकेट के अंदर तब तक नहीं ले जा सकते जब तक आपने स्क्वायर वाले पार्ट को सॉल्व नहीं कर लिया। तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी सिंप्लीफिकेशन है पहले उसको कंप्लीट करेंगे हम, और फिर बाहर अगर कोई नंबर है हमारे पास में तो उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब 4 का स्क्वायर पहले परफॉर्म करना है, उसका आंसर कितना आएगा 16, 16 इंटू 2 का आंसर कितना आ जाएगा 32। तो इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन कितना होना चाहिए बताओ 32, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 4 का क्यूब था ना यहाँ पे, तो ये हो गया 64 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 माइनस 100, ठीक है। 64 प्लस 32 मेरे ख्याल में 96, 96 प्लस 4 का वैल्यू 100। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 100 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आंसर इसका क्या रहेगा 0। कितने लोगों का खुद से आ गया था, हाथ रेज करो, गुड। और जिनका नहीं आया था अगेन आई विल से कि परेशान मत हो, ये सेम ही फॉर्मेट है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था ये भी तो ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन था, ऐसा और क्वेश्चन आएगा। उन क्वेश्चंस में आप अपना बेस्ट ट्राई करना, ठीक है। चले आगे, कॉपी करना है किसी को कि हो गया सबका, हो गया इसके नेक्स्ट वाला, ठीक, कर लो कॉपी कर लो, 2 सेकंड वेट कर लेते,
ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला इसको मैं ही कर देता हूँ आप लोग के लिए डायरेक्टली। इसमें कुछ एक छोटा सा नया पार्ट होगा आपके लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये वाला भी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये वाला। करें स्टार्ट, ठीक है। एक बार सब लोग लिखना विखना छोड़ो, अच्छे से बोर्ड पर देखो। x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट अंडर 8, ठीक है। और अपने को वैल्यू चाहिए इस बार x प्लस 1/x नहीं चाहिए, क्या चाहिए बताऊँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक बार आप लोग कुछ लिखना मत, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, पहले अच्छे से सुनो मुझे, हाँ। अच्छा, इसको सॉल्व करने का ओवरऑल 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका थोड़ा लंबा है, एक तरीका थोड़ा छोटा है। आप देखो जो तरीका आपको एग्जाम में अच्छा लगे, याद रहे, आप उसको फॉलो कर लेना। तो मेथड 1 ये वैसे लंबा वाला तरीका है, हाँ। मेथड 1 क्या कहता है कि मेरे को x स्क्वायर चाहिए और 1/x स्क्वायर चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये x का वैल्यू है, लेट अस फर्स्ट फाइंड x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या होगा, हाँ आ जाओ, 3 प्लस रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 9, a स्क्वायर प्लस 2a, फिर बोलो b, और फिर क्या होगा प्लस b का स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करने पे 9 का तो 9 रह जाएगा, 2 3 6, तो 6 रूट अंडर 8, और रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल में सिंपल 8, और 9 प्लस 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस दे आर लाइक टर्म्स, तो 17 प्लस 6 रूट अंडर 8, ऐसा कुछ रहेगा। ये किसका वैल्यू हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर का। और अच्छा वैल्यू है कि गंदा वैल्यू है, अच्छा वैल्यू। क्यों अच्छा वैल्यू, क्योंकि रूट इज इन द न्यूमरेटर, ओके। लेकिन आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, 1/x स्क्वायर भी चाहिए। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आप 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो 1/x स्क्वायर के लिए आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई, इस सर कितना आया था यहाँ पे, 17 प्लस 6 रूट अंडर 8। अब ये अच्छा वैल्यू है कि बेकार वैल्यू है, ये बेकार वैल्यू है। क्यों बेकार वैल्यू है, क्योंकि रूट इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज जब आप इसको करोगे तो क्या होगा, देखो ऊपर आ जाएगा 17 माइनस 6 रूट अंडर 8, एंड नीचे क्या आप गेस कर सकते हो कि क्या आएगा, नीचे आएगा 17 प्लस 6 रूट अंडर 8 इंटू 17 माइनस 6 रूट अंडर 8। मैं वो स्टेप लिखना नहीं चाहता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। आप बताओ कि उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 6 रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताऊँ, 17 का स्क्वायर माइनस 6 रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको अपन अगले पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर है मेरे पास में 17 माइनस 6 रूट अंडर 8, और नीचे क्या है मेरे पास बताऊँ, 289, 17 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, 36 इंटू 8। अब 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 240 प्लस 48 शायद, तो 288, चेक करो, 288 आना चाहिए मेरे ख्याल में, आ रहा ना, तो 288 हो जाएगा ये बात। अब नीचे सब्ट्रैक्ट करके तो वो नहीं आएगा, ऊपर क्या बचा आपके पास में, 17 माइनस 6 रूट अंडर 8। ये किसका वैल्यू आया आपके पास, 1/x स्क्वायर का। और अल्टीमेटली आपको किसका आंसर चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो उसका आंसर पाने के लिए नाउ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर का आंसर आया था मेरा 17 प्लस 6 रूट अंडर 8, और दूसरे वाले का आंसर आया है मेरा 17 माइनस 6 रूट अंडर 8। इज दैट ओके। जब ब्रैकेट खोलोगे तो 6 रूट 8 कट जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव, और 17 प्लस 17 का आंसर कितना आएगा, 34, ठीक है। एक तरीका ये है इसको करने का कि पहले स्क्वायर करूँ, फिर एक्स स्क्वायर का आंसर जब आपको मिल जाए तो 1/x स्क्वायर का आंसर ढूंढो। इनिशियली वो आपको ऐसा मिलेगा कि रूट डिनोमिनेटर में होगा, रैशनलाइज करो, वहाँ से रूट कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और उसके बाद में जब रैशनलाइज कर लोगे फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों का वैल्यू बिठा के आंसर ढूंढो। एक ये तरीका है करने का। एक और तरीका है इसको करने का, देखो क्या, मेथड 2, ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। हाँ, एक्स का आंसर कितना दिया हुआ था मेरे को, 3 प्लस रूट 8, ध्यान से देखते जाना। तो x का आंसर हो गया 3 प्लस रूट अंडर 8, ठीक है। 1/x का आंसर ढूंढो आप, क्या होगा, ये होना चाहिए 1/3 प्लस रूट अंडर 8, ठीक है।
ये लेकिन अच्छा वैल्यू कि गंदा वैल्यू है? ये गंदा वैल्यू है। क्यों गंदा वैल्यू है? क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में है। क्या करना चाहिए आपको? रैशनलाइज। तो 3 माइनस रूट अंडर 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा बताओ? 3 प्लस रूट 8 इंटू बोलो 3 माइनस रूट 8। इज दैट ओके? चलेगा। नीचे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बताओ? 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर। यह मैं लिख ही देता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर जगह है यहाँ पे। और ऊपर क्या रहेगा अपने पास में? 3 माइनस रूट अंडर 8। दिस इज इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 9 माइनस 8 और ऊपर क्या रहेगा? 3 माइनस रूट अंडर 8। 9 माइनस 8 का वैल्यू 1, सो अल्टीमेटली इट इज 3 माइनस रूट अंडर 8। क्लियर? अब ये x का वैल्यू है और 1/x का सिंप्लीफाई करके मेरे पास में आंसर कितना आया है? 3 माइनस रूट अंडर 8। ठीक है, ये x है और ये क्या है? 1/x। अब अगर इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x कितना होगा तो क्या बोलोगे बताओ? x का आंसर 3 प्लस रूट 8, 1/x का आंसर 3 माइनस रूट 8। तो x प्लस 1/x का आंसर 3 प्लस रूट 8 और प्लस 3 माइनस रूट 8। ठीक है, रूट 8 चला गया, कितना आ गया? 9। लेकिन आपको x प्लस 1/x चाहिए था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था? अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूँ, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको x प्लस 1/x चाहिए था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। लेकिन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को डायरेक्टली फाइंड करने के लिए आपने देखा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना पड़ रहा था मेरे को। तो मैंने पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को अवॉइड किया है अभी के लिए, और अवॉइड करके मैंने पहले क्या निकाला है बताओ? x प्लस 1/x। लेकिन यहाँ पर तो मैं रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरे को चाहिए नहीं। चाहिए क्या मेरे को? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाने के लिए आप एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बोलते हैं बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ से अगर कोई बच्चा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो उसको क्या मिलेगा? देखो, उसको मिलेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पे क्या हो जाता है बताओ? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस क्या? b का स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 36। ठीक है, x और 1/x क्या हो जाएगा? कैंसल ऑफ। यहाँ पे क्या बचा अपने पास में? 2। इस 2 को आप स्विच कर दो उस तरफ, वहाँ भेज दो आप। ठीक है ना? अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बचा हुआ आपके पास में? x स्क्वायर और यहाँ से क्या बचा हुआ? 1/x स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 34। तो देखो आप, इस बार भी आंसर 34 ही है। लास्ट टाइम पर भी आंसर 34 था, इस बार भी आंसर 34 है। पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मुझे ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप लोग के उम्र के हिसाब से, और ये वाला ज़्यादा सिंपल लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि पहले x प्लस 1/x निकालेंगे और लास्ट में एक बार क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ से। तो बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हमको, सिंपल कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी के स्कूल में हो सकता है कि ये वाले तरीके से कराएं, ये कराया हो। ठीक है, तो वो वाला तरीका भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर मेरे ख्याल में? अब आप लोग आराम से कॉपी कर लो, मैं एक एक करके सारा पेज डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करो और कॉपी अच्छे से करना, कहीं कुछ गलत कॉपी मत कर लेना। हाँ, देखो इसको, देखो ठीक है। अब मेथड 2 देख लो आप लोग, करो इसको कॉपी करो। देखो फिर ये वाला पेज देखो, और हो गया हो तो बताओ, फिर आगे चलें। ठीक है, हो गया होगा मेरे ख्याल में सबका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, इसको खुद से ट्राई करो, बहुत इजी है। बस दोनों फ्रैक्शन को इंडिविजुअली रैशनलाइज करना है एंड यू विल सी कि आंसर आ गया। तो एक चांस पहले आप लोगों को दे लेता हूँ। देखो, वैसे बहुत आसान था और मैक्सिमम लोगों का आ भी गया है, फिर भी एज अ टीचर एक बार करके दिखा देता हूँ। आ गया ना? ठीक है, देखो यहाँ देखो 3। अच्छा, जिनका जिनका आ गया है मुझे थोड़ा हेल्प करो एक बार। क्या चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे? 5 प्लस रूट 3, राइट? तो 5 माइनस रूट 3 और इस पार्ट में हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 नीचे और साथ ही साथ 5 प्लस रूट 3 ऊपर, ऐसा रहेगा।
फिर ये प्लस का प्लस कॉपी हो जाएगा, और सेकंड फ्रैक्शन भी सिंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है तो हम एक साथ ये डील कर सकते हैं उससे। तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 प्लस रूट 3 यहाँ पे, इसका दोस्त या पार्टनर 5 माइनस रूट 3, और ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 2 इंटू 5 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर इसके आगे आप देखोगे कि इसके डिनोमिनेटर में इट विल बिकम हाउ मच, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3, और ऊपर 3 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 रूट ओवर 3, प्लस इसमें क्या होगा बताओ मेरे को, ये अंदर जाएगा 10 माइनस 2 रूट ओवर 3, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ 25 माइनस 3, ऐसा ही रहेगा। 25 माइनस 3 का आंसर क्या आएगा 22, इसमें भी 22 और उसमें भी 22, तो मुझे अलग से कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, नहीं है। सीधा लाइन लंबा करके नीचे 22, ऊपर यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में कितना 15 प्लस 3 रूट 3, और यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में प्लस 10 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। अब लाइक टर्म्स वो समझाया था कि कैसे हम लोग सोचते हैं इसके बारे में, तो लाइक टर्म में कौन कौन आ जाएगा 15 और 10 और 3 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, तो 15 प्लस 10 का वैल्यू और 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस, क्योंकि 3 बड़ा है तो प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 22, ये आंसर है, ठीक है। डन। कितने लोगों से खुद से आ गया था, वेरी गुड। और जिनका जिनका गलत हुआ था देखना ध्यान से कि कहाँ क्या गलती हुआ था, कुछ पक्का बच्चा वाला ही गलती हुआ होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन गलत कर लिया था कॉपी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब दिखाओ अगला क्वेश्चन, ये कॉपी करना है किसी को कि हो गया है सबका, हो गया, वेरी गुड। चलें श्रेयांश आगे देखो, वापस से सेम काम, दोनों को इंडिविजुअली रैशनलाइज करना है और एक साथ ही करते जाना, और धीरे धीरे करना ताकि गलती ना हो कुछ। चलो सब लोग एक बार जो जहाँ पे है वो वहाँ पे रुक जाओ, पेन छोड़ो हाथ से, इसको सॉल्व होता हुआ देखो। हमको फर्स्ट फ्रैक्शन को अलग से रैशनलाइज करना है, सेकंड फ्रैक्शन को अलग से रैशनलाइज करना है, ठीक है। एक बार रुक जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखो पहले, ठीक है। विदिशा स्टॉप, देखो इसको रैशनलाइज करने के लिए जस्ट टेल मी कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए ऊपर नीचे, प्लीज सब लोग हेल्प करो। 4 माइनस रूट 5 पहले से है और अपने को देना पड़ेगा 4 प्लस रूट 5, और ऊपर भी क्या आएगा 4 प्लस रूट 5 इंटू बोलो 4 प्लस रूट 5। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर में? चलो आगे, इस वाले पार्ट में क्या होगा बताओ। पहले से क्या है 4 प्लस रूट 5, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा 4 माइनस रूट 5, जो नीचे दोगे वही चीज़ ऊपर भी देना होगा, तो 4 माइनस रूट 5, और पहले से क्या था 4 माइनस रूट 5। बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा केयरफुल होकर काम करना है। नीचे यू विल फील कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ओवरऑल क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, और ये दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का मिला के देखो बहुत लोगों ने क्या करा कि इसको a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई जैसा सोच के इसको तोड़ दिया, a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छा बात नहीं है। अब आप सीख चुके हो जब, तो आपको अच्छा तरीका आना चाहिए कैलकुलेशन का। ये कैलकुलेशन का अच्छा तरीका तो नहीं है, हालांकि आंसर इससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि जब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए प्लस बी दोनों सेम है और दोनों मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाना चाहिए बताओ 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, करेक्ट। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोचिए। सेकेंड पार्ट में अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे आपको क्या मिलेगा देखो, नीचे 4 का स्क्वायर इट विल बी 16 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ऊपर यू विल फाइंड कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होना चाहिए बताओ 4 माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में। 16 माइनस 5 का आंसर 11, और यहाँ पर भी 16 माइनस 5 का आंसर 11। तो एक लंबा लाइन खींच के हम नीचे क्या लिख सकते हैं 11। अब आपको सोचना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या देगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको देगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के नाम पे आप क्या लिखोगे बताओ, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे 4, b के जगह पे मेरे ख्याल में रूट 5, और b स्क्वायर के जगह पर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये बीच में प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे हम और इसको खोल देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 4 का स्क्वायर, और सिंस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5
और प्लस में मेरे ख्याल में होना चाहिए √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ मेरे ख्याल में? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? अब अगले स्टेप में क्या होगा देखो, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 √5, फिर √5 का होल स्क्वायर 5, फिर ये प्लस का प्लस 4 स्क्वायर का वैल्यू फिर से 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, तो 8 √5 और प्लस √5 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 5, और नीचे क्या रहेगा बताओ 11। अब ये प्लस 8 √5 माइनस 8 √5 कट जाएगा, 16 प्लस 5 का वैल्यू 21, और 16 प्लस 5 का वैल्यू 21, 21 प्लस 21 का वैल्यू 42। सो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 42 डिवाइडेड बाय 11, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोग का पूरा खुद से आ गया था? वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस इसका यूज़ अवॉइड करना। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ही इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, चलूँ आगे। तो मेरे ख्याल में ये वाला डन, किसी को कॉपी करना है कि हो गया सबका? निशिका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स उसी चैप्टर का पार्ट है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, चले। एक्सपोनेंट्स में देखो, पहले एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, इन सारे को आप लोग कॉपी कर लो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँ। सब आता ही है वैसे आप लोगों को, क्लास 5 6 से मिलता हुआ आ रहा है। मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत। 8 में कोई बात नहीं, क्लास 9 में सारा कमी निकाल देंगे एकदम। ठीक है, चलो देखो, एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। मैं हर एक प्रॉपर्टी को एक एक दो एग्जाम्पल ले लेके आप लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला देखो, पहला वाला बोलता है कि a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। इसका एग्जाम्पल देखो कैसा होगा। यह सपोज करो कि आपके पास में ऐसा कुछ रहे, x का क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो अगर बेस वाला नंबर सेम रहता है आपका और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो आप सिंपली पावर्स को क्या कर सकते हो, ऐड। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 एंड अल्टीमेटली कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 8। इनफैक्ट आपको ये वाला स्टेप लिख के दिखाने का ज़रूरत भी नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से वहाँ जा सकते हो। क्लियर है मेरे ख्याल में? पक्का? तो मेरे को जल्दी से इसका आंसर बताओ तो, एक्स पावर 4 इंटू लेट्स से एक्स पावर 9 क्या हो जाएगा? मज़ा नहीं आया, जोर से और फटाफट। पक्का ना? ठीक है, इसका बताओ तो ज़रा, एक्स टू द पावर 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, 6/2 और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3। आया ना, फील आ गया आप लोग को कि ऐसे करना है इसको अप्लाई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, ये हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है डिवीजन का। ठीक है, ये सेम नंबर का अलग अलग पावर के साथ में अगर एक दूसरे से डिवाइडेड रहे तो पावर क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट। तो अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसा हो सकता है। जैसे सपोज करो कि एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 2, तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे एक्स टू द पावर 7 माइनस में 2, दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर कितना 5, इस तरीके से। इनफैक्ट वापस आई विल से कि ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर नहीं भी दिखाते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप यहाँ से ये वाला क्लेम कर सकते हो। ठीक है मेरे ख्याल में। एक आप लोगों को ट्राई करने के लिए देता हूँ, देख के बताओ। एक्स टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 6। एक्स टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 4/2 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू एक्स टू द पावर 2। ठीक है, ये आया ना समझ में सबको? कोई परेशानी तो नहीं? ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3 नंबर वाले पे। 3 नंबर क्या बोलता है देखो, कि एक नंबर होगा, उसके पावर में कुछ होगा और ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन के पावर में कुछ और भी होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो दोनों पावर हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक सिचुएशन, देखना ज़रा। एक्स टू द पावर लेट से 3 और पूरे के पावर में लेट से सपोज करो 5 लिखा हो, तो अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा बताओ, एक्स टू द पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर कितना 50। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर आया समझ? एक एग्जांपल आप लोग ट्राई करो। एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर मान लो 5 क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और ट्राई करो। एक्स टू द पावर 2 होल टू द पावर 7, ओके। एक्स टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/10,
एक्स टू द पावर 2 इंटू 1/10 होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई हो गया 2 10 कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो इट विल बी एक्स टू द पावर 1/5। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में एप्लीकेशन? ओके, सो 3 नंबर के बाद में हम आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर वाला बड़ा क्रूशियल है। 4 नंबर वाला का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, देखो कि अगर आपके पावर में नेगेटिव साइन है, आपके पावर में क्या है, नेगेटिव साइन, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि बेस के नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो ना, तो पावर एज इट इज रहेगा, बस नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये चीज़ हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है कि अगर आप बेस वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हो तो पावर का आपको साइन चेंज करना है। पहले अगर वो नेगेटिव है तो बाद में वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पहले अगर पॉजिटिव था और आपने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया है तो पावर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को समझो, देखो मैं दिखाता हूँ। मान लो 3/4 टू द पावर 5 लिखा हो, तो इसमें अगर कोई बच्चा मान लो कि 3/4 का 4/3 कर देना फॉर सम रीज़न, ठीक है, तो 5 ही रहेगा, बस बाहर क्या आ जाएगा, एक माइनस है। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे चेंज करके लिख सकते हो, या सपोज करो कभी 2/5 टू द पावर मान लो कि -10 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होगा कि आप पहले बेस का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 5/2, और फिर आप पावर में क्या कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव। याद रखना कि पावर को छेड़ना नहीं है आपको, पावर में कोई रेसिप्रोकल वगैरह कुछ नहीं करना है, पावर का सिर्फ क्या करना है आपको, साइन चेंज। इफ़ यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ योर बेस, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ योर बेस देन द साइन ऑफ द पावर विल चेंज। पहले पॉजिटिव था तो रेसिप्रोकल करने के बाद में वो नेगेटिव हो जाएगा, और पहले अगर नेगेटिव था तो रेसिप्रोकल करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कहीं पे 3 टू द पावर मान लो कि -20 लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी कि पावर पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 20। कोई कन्फ्यूजन है इसमें कि क्लियर है पूरा? कहीं पे सपोज करो कि 1/5 टू द पावर 99 लिखा हुआ है, तो ये 5 टू द पावर क्या होगा, -99। आया समझ? इफ यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ योर बेस देन योर साइन ऑफ द पावर विल चेंज, योर साइन ऑफ द पावर विल चेंज, यही प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद में है 5 नंबर, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। बस वो जो भी बेस का नंबर है वो खुद 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना आप कि 0/0 इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ, any other number to the power 0 is always equals to 1, 2/0 equals to 1, 5/0 is equals to 1, 7 to the power 0 is equals to 1, half to the power 0 is equals to 1, ठीक है ना, इसी का to the power 0 equals to 1 कह सकते हैं हम लोग। लेकिन बस बेस में क्या नहीं ले सकते हम लोग, बताओ, 0 नहीं ले सकते। 0/0 is equals to 1 ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखें, कभी अगर कोई MCQ में आ जाए कि 0/0 is equals to क्या, तो 0/0 एक्चुअली होता है नॉट डिफाइंड। हाँ, 0/0 is equals टू नॉट डिफाइंड, ये अपन को याद रखना होगा। हाँ, क्लियर मेरे ख्याल में? और ये वाला चीज़ भी मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है, यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये nth रूट का मतलब क्या होता था, a टू द पावर 1/n, और पावर में क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे n। तो ये वाले प्रॉपर्टी से, 3 नंबर वाले प्रॉपर्टी से इन लोग दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ, क्या बचेगा यहाँ पे e। आया बात समझ? क्लियर? तो ये था सारा का सारा एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, बोल। पावर सेम है, बेस डिफरेंट। देखो ऐसा कुछ कि x टू द पावर 2 इंटू लेट से y टू द पावर 2, ऐसा। तो इसमें आप पावर कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x इंटू वाई, और पूरे पे पावर कॉमन ले लो, अलग लॉ कह सकते हो। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में दिखा सकते हो। ये चाहो तो आप लोग ना 1-2 प्रॉपर्टी और लिख लो, अगर इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है आपको। लिखूँ एक, आप लिख लो 7 नंबर पे, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू बी होल टू द पावर m, एक प्रॉपर्टी ये। और 8 नंबर पे एक डिवीजन का भी फिर लिख ही लो कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a बाई b, और पावर आप कॉमन लेते तो m, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ऐसा बोलना चाह रहा है कि पावर अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उस पावर को आप कॉमन निकाल के बेस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर वो लोग डिवाइडेड है, पावर सेम है, बेस नंबर डिफरेंट है, तो बेस नंबर का डिवीजन पावर आप कॉमन खींच सकते हो। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में? ठीक है, आज यहाँ रुक जाएंगे हम।